क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। छात्र है ही नहीं है, कोई आज तक देखा ही नहीं है चप्पे चप्पे पे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या वाले दिन बिना स्नान किए बेरंग लौट गए। लेकिन क्या पता था कि माघ मेला छोड़ देने के बाद भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सीएम योगी और उनके प्रशासन से चल रहे जुबानी जंग के बीच रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य और उनसे जुड़े कई लोगों पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया। इन आरोपों के बीच एबीपी की टीम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी वाले श्री विद्या मठ पहुंची, जहां के बारे में आरोप लगाए गए हैं। यहाँ पढ़ने वाले बटुकों के साथ यौन शोषण हुआ है। हमें देखना था कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस मठ में कुछ हो और कोई रिकॉर्ड ना हो, ऐसा मुमकिन है क्या? हमने प्रवेश द्वार से ही पड़ताल शुरू की। नहीं, ये देखिए, ये काशी में स्थित वही श्री विद्या मठ है जहां पर करीब 170 की संख्या में जो बटुक हैं वो संस्कृत का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप गलियों से होते हुए यहाँ विद्या मठ तक पहुँचते हैं, उसके बाद आप सीधे मठ में प्रवेश करते हैं। मठ में प्रवेश करने के बाद कार्यालय है, इसके अलावा वहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं किस तरह से उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले आप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे विद्या मठ में जाते हैं। विद्या मठ जाने का यही मार्ग है और यहाँ से आप सीधे मठ में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आए और जो यहाँ के कर्मचारी हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर पढ़ने वाले लोग हैं, उनके रिकॉर्ड को कहाँ मेंटेन किया जाता है ये जानना जरूरी है। प्रवेश द्वार के अंदर जाते ही सीढ़ियों से उतरकर हम जिस पहली जगह पहुँचे, वहाँ रजिस्टर लिए बैठे दिखे श्री विद्या मठ के व्यवस्थापक कृष्ण द्विवेदी। उनका कहना है मठ किसी का भी प्रवेश बिना इस रजिस्टर पर एंट्री के संभव नहीं है। गेट पर पहुंचते ही कर्मचारियों की भी इसी रजिस्टर में हाजिरी लगती है। जो रजिस्टर है जो इसी न्यू जो ईयर चल रहा है, जो वर्तमान सत्र चल रहा है, ये उसका रजिस्टर है। उसमें जितने कर्मचारी या जो भी यहाँ पर काम कार्यरत लोग हैं उनका यहाँ मेंटेनेंस होता है। यहाँ सबकी अटेंडेंस लगती है, हाजिरी लगती है और बच्चों का जो अटेंडेंस है वो छात्रों के वो अध्यापकों के पास रहता है। वो अटेंडेंस लेते हैं चूँकि क्लास में, तो वो जो कार्यालय है वहाँ पर उनका रजिस्टर रखे हुए हैं, वो शिक्षक जा करके वहाँ उनकी अटेंडेंस लेते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन करते हैं? लगभग संख्या कितनी है? लगभग संख्या वही 170-80 के आसपास होगी। वो 200 तक जा सकती है क्योंकि रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वो तो यहाँ इसमें देखना पड़ेगा। वो तो रजिस्टर में वहाँ पर एंट्री है, क्योंकि प्रतिवर्ष बच्चे भर्ती होते हैं और प्रतिवर्ष आगे बढ़ जाते हैं। तो जो न्यू बच्चे हैं वो 200 के आसपास हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चों ने आरोप लगाया है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उनका रिकॉर्ड यहाँ पर है? उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं क्या वो यहाँ पर हैं? अगर वो बच्चे होते तो रिकॉर्ड होता। जब वो यहाँ बच्चे ही नहीं आए कभी ज़िंदगी में तो उनका रिकॉर्ड कहाँ से होगा? हम लोगों ने जब ये लगा था तो हम लोगों ने पूरा एक बार जो है रजिस्टर पूरा पलटा के देखे थे। वो यहाँ के छात्र नहीं है, जानना हमारे यहाँ कहीं भर्ती हुए है वो कहाँ के हम लोग ये भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक गांव का, प्रत्येक बच्चे का, माता पिता का और उनके साथ में आने जाने वाले लोगों का भी नाम रहता है। हमारे यहाँ एंट्री गेट में वहाँ पर एंट्री होती है, कोई भी साथ में आएगा उनकी एंट्री होगी, आप उसको रिकॉर्ड चेक कर ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं क्या? ऊपर के भी कक्ष में सीसीटीवी कैमरे? यहाँ चप्पे चप्पे में कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कैमरा विहीन हो। कृष्ण द्विवेदी ने बातचीत में बताया कि जिन बच्चों को यौन शोषण पीड़ित के तौर पर ही श्री विद्या मठ के बटुक बताकर पेश किया जा रहा है, हकीकत में वो यहाँ के छात्र ही नहीं है। खंगालने के बाद भी उनके कोई रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। एक और व्यवस्थापक संजय पांडे का कहना है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है, सारे रिकॉर्ड मौजूद है। क्या उसके माध्यम से ये बात साबित हो सकती है कि वो जो छात्रों के पढ़ने का यहाँ दावा किया जा रहा है वो निराधार है? सभी बिल्कुल जो यहाँ पे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उससे साबित हो जाएगा। कैमरों को अगर उतना अगर जो मेमोरी है उसमें फीड होगा, वो कब की बात कह रहे हैं, तो उससे भी साबित हो जाएगा। कोई यहाँ के छात्र है ही नहीं है, कोई आज तक देखा ही नहीं है, जानता ही नहीं है, पता नहीं कौन से बच्चे हैं। उनकी शैली भी अलग है, सब कुछ आप देखेंगे उनका भेष। ये जो मठ है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये मठ 5 मंजिला है, ये आप बताइए। आप दरअसल वो तो साबित हो चुका है कई बार। एक बार अपने कैमरे की नज़र से देखिए। वैसे 4 तल है, अगर नीचे का भी आप मिला देंगे, ऐसे तो 3 तल है, लेकिन आप अंडरग्राउंड को भी आप जोड़ लें तो 4 तल है। 5वां तल
अदृश्य है वो सिर्फ आशुतोष पांडे को दिखाई देता है और कोई नहीं देख सकता है। उसके लिए उतना सिद्धि होना चाहिए ना, जितना आशुतोष पांडे, वो जो क्या नाम है, आशुतोष जी हैं, तो उतनी सिद्धि तो है नहीं। पढ़ते हैं बच्चे, जहाँ खाना खाते हैं, इसके अलावा जहाँ पर वो सोते हैं, क्या उन जगहों पर भी कैमरा लगा हुआ है? सभी जगहों पे, पूरे मठ में चप्पे चप्पे पे बच्चों के, मतलब ऐसा नहीं कि हमको कोई अपना प्रमाण देना इस दृष्टिकोण से लगा है, बच्चे हैं उनको भी उससे देखा जाता है कि क्या कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लगा। यहाँ पर न सिर्फ एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बल्कि बटुकों के खाने पीने वाली जगहों और सोने वाली जगह पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ताकि इनकी सुरक्षा और गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यहाँ से ही मठ में प्रवेश करते हैं। मठ में प्रवेश करने के दौरान जब आप यहाँ से सीधे जाते हैं तो ये देखिए, ये गंगा घाट है। यहाँ से ही बटुक जो हैं इस दरवाजे के माध्यम से कभी नीचे भी उतरते हैं। शाम के समय में जो उनके पूजन का कार्य होता है या फिर पठन पाठन का कार्य होता है वो भी पूरा करते हैं। अब देखिए, सबसे जो प्रमुख कक्ष है या वो यूँ कह ले कि हॉल है, वो यहाँ पर ही है। यहाँ पर ही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने जो दर्शक समर्थक हैं, इसके अलावा जो भक्त हैं, उनके बीच में आते हैं, उनको बातचीत उनसे होती है और यहाँ पर पूजन का कार्य नित्य तौर पर, दैनिक तौर पर होता है। सुबह हो शाम हो, उस दौरान इस पूरे पूजन कार्य को पूरा किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा ये हॉल है, यहाँ पर ही सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद शंकराचार्य उनसे मुलाकात करते हैं। तो निश्चित ही ये जो मठ का सबसे बड़ा केंद्र है वो यही कक्ष है। यहाँ से ही वो सभी से बातचीत करते हैं। तो एबीपी न्यूज़ की टीम आपको ये दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से आम जनमानस हो या फिर यहाँ पर मठ पर रहने वाले लोग हों, उनके रिकॉर्ड को, उनके आने जाने के विषयों को एक रिकॉर्ड के रूप। मठ के भ्रमण करने के बाद जब हम आए तो शंकराचार्य ने एक और रहस्य सामने रख दिया। बोले एप्स्टीन फाइल पर भारत में चर्चा ना हो, इसीलिए शंकराचार्य की कहानी में जनता को उलझाया गया है। इसका मतलब है कि शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। और ये सब क्यों? क्योंकि शंकराचार्य की कहानी देखने में जनता को लगा दिया गया है और उसी बहाने से जो एप्स्टीन की फाइल खुली हुई है, फिर से सुन लीजिए, एक एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन नाम का व्यक्ति था, उसने जो फाइल बनाई है वो फाइल इस समय खुली हुई है और उस फाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें निकल करके आ गई हैं जिस पे इस देश में, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। केवल भारत में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।